आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। इंडिया वर्सेस चाइना, दो इकोनॉमी को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं चाहता था आपको कंपैरिजन और नॉलेज दे सकूं। नॉलेज की बहुत जरूरत है आपको, बिना नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज को इंप्लीमेंट करिए। मुझसे आपने लीडरशिप फनल में पूछा और मुझसे आपने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा कि क्यों चाइना इतना आगे निकल गया। आज चाइना हैज बिकम ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर की सारी फैक्ट्रीज, सारे दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े देश है ना, वो चाइना को प्रेफर कर रहे हैं। आज भी कहने के लिए लोग हमारे यहां भी आ रहे हैं, लेकिन चाइना इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। क्यों इतनी कॉम्पिटेंसी बढ़ गई? 1990 में उनका मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल आउटपुट बाय वैल्यू 3% था। एक बार और चाइना की बात कर रहा हूं। 1990 तक ये केवल 3% ग्लोबल आउटपुट बाय वैल्यू क्रिएट कर रहे थे, दुनिया भर में जितना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है। लेकिन वो 3% से बढ़ के 25% हो गया है। आज एक देश 200 से ज्यादा देशों में 25% अकेला पूरा ग्लोबल वैल्यू आउटपुट, ये कैसे हो रहा है? आज 80% एयर कंडीशनर वर्ल्ड के चाइना बना रहा है। 70% दुनिया भर के मोबाइल चाइना में ही बन रहे हैं। 60% दुनिया के जूते चाइना बना रहा है। 74% सोलर सेल भी चाइना बना रहा है। 60% दुनिया का सीमेंट चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। 50% कोल प्रोडक्शन दुनिया का चाइना कर रहा है। 45% शिप बिल्डिंग चाइना बना रहा है। इस पृथ्वी का लगभग 50% स्टील चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। 1.7 बिलियन मेट्रिक टन। 50% सेब पूरी दुनिया में जो आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं। आपको पता है नंबर 2 पे कौन सा देश है? यूएस, जो केवल 6% एप्पल प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 पे चाइना, और नंबर 1 और नंबर 2 का डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। 2017 में $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज यूएस के बाद सबसे पावरफुल इस समय दुनिया में चाइना है। $2.2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट के साथ पूरी दुनिया में अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 लीडर है आज एक्सपोर्ट्स के मामले में। अमेरिका अपने देश का झंडा खुद नहीं बनाता, उनके 90% झंडे चाइना में बन रहे हैं। लोग सोचते हैं चाइना केवल सस्ता आइटम बनाता है। ध्यान दीजिए, 60% मोस्ट ब्रांडेड लग्जरी गुड आइटम्स आज चाइना में ही बन रहे हैं। ये वही चाइना है जो 1978 तक एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। हर साल 10% जीडीपी ग्रोथ ले रहा है। 2014 तक देखा, रिजल्ट क्या हुआ? पर कैपिटा इंडिविजुअल जीडीपी 49 टाइम्स बढ़ गया। 1978 तक उनकी पर कैपिटा जीडीपी थी $155, और 1978 से 2014 आज वही बढ़ के 7,590 हो गई। रिजल्ट क्या हुआ? 800 मिलियन लोग चाइना के आज गरीबी दर की रेखा से इन्होंने देखते ही उठा दिए। 800 मिलियन मतलब 80 करोड़ जनता इन्होंने चाइना की उठाई है पिछले 25 सालों के अंदर। क्विकली देखते हैं 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इनमें इतना बड़ा फर्क आया क्यों? पहला पॉइंट है मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। चाइना करता क्या है? वो इतना मैसिव प्रोडक्शन करता है, इतना स्केल अप कर देता है अपने प्रोडक्शन को कि जिस कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करेगा उसके प्राइसेस से बहुत नीचे पहले उनका प्राइस चेक करता है। देखो भारत में माल भेजना है, यहां कितने का बिकता है। अब उसके बाद इतना स्केल अप करा देगा कि अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाएगा, और उसके बाद पूरी मार्केट में आके ठोक के बर्बाद तहस नहस करके मसल देता है वो भारत की मार्केट को। और उसका कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। 91 से पहले तक जो भारत था ना, आप जानते हैं 91 से पहले तक का भारत, वहां पे ज्यादा जो पॉलिसीज थी वो एंटी लार्ज इंडस्ट्री पॉलिसीज हुआ करती थी। छोटे स्मॉल स्केल पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन वो स्मॉल स्केल को स्मॉल स्केल तक ही रहने दिया गया। देखिए, इनिशिएटिव ठीक था, लेकिन उसको बड़ा करना नहीं सिखाया गया। ये इकोसिस्टम नहीं बना। अब क्योंकि एक व्यापारी जो बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जो स्केल अप करना नहीं जानता, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती नहीं। उसको लगता है मैन पावर बढ़ाओ तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस करना आए, मैन पावर बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ती नहीं है, घटती है। आप आइएगा लीडरशिप फनल में, जो लोग आते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, आपको भी करूंगा। इंडिया में बड़ा करना नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम चाइना को कंपीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाइना में डंपिंग करता है इसलिए क्योंकि इसकी हर चीज बहुत बड़ी है। और दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग विद रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। चाइना के लोग बड़े एक्सपर्ट हैं रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग में। क्या होता है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग? आप जानना चाहेंगे? चाइना क्या करेगा? बोलता है कि तुम अमेरिकन, तुम लोग सारा इनोवेशन करो, तुम सारी नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, तुम सारा R&D करो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तुम बना करके लेके आओ, उसको खोलेंगे, उसको खोल के चेक कर लेंगे इसमें क्या क्या डाला, और अपना बना डालेंगे। उसके बाद वो किसी IPR की चिंता नहीं, कुछ नहीं, उसी के समान उसी की सारी टेक्नोलॉजी आइडिया का इस्तेमाल करके फिर खुद बना लेंगे।
इनोवेशन का कॉस्ट बच गया, R&D का कॉस्ट बच गया, IPR का झंझट नहीं, एकदम बहुत बड़ा कर दिया। और इंडिया में अभी ग्लोबल एक्सपोजर की कमी है हमारे व्यापारियों को। वो ग्लोबल एक्सपोजर वो क्या है, अपने छोटे से गली मोहल्ले में काम करना, अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगा लो, अरे थोड़ा बिक जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, डिस्काउंट देके काम चला लो, इतना दिमाग कौन लगाए। वो ग्लोबल एक्सपोजर नहीं। चाइनीज ऐसा नहीं करते, वो दुनिया भर के बेस्ट को उठाएंगे और उसको खोल के चेक करेंगे, इसने क्या डाला क्या डाला क्या डाला, अरे ये तो हम भी बना देंगे। तीसरा पॉइंट बहुत शानदार है, ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। क्या मतलब हुआ इसका? कई लोग सोचते हैं चाइना की लेबर सस्ती क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ए कम ऑन, ध्यान दीजिए, चाइना की लेबर सस्ती नहीं है, चाइना की लेबर प्रोडक्टिव है। वन मोर टाइम, क्या बोला मैंने, इसको ध्यान से देना, बहुत बढ़िया बात बोल देता हूं। चाइना की लेबर सस्ती नहीं है, प्रोडक्टिव है। क्यों? वहां पे स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली एनेबल किया गया है। वहां पे सरकार और इंडस्ट्री और लोकल्स मिलकर के पार्टनरशिप के अंदर स्किल डेवलपमेंट को वास्तव में एक असली रूप दे पाए, जिसके कारण इतना स्किल्ड उसकी तनख्वाह चाहे थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन उसका आउटपुट इंडियन लेबर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इंडिया की लेबर जो 1 घंटे में 10 मोबाइल बनाएगी, उनकी लेबर 1 घंटे में 50 मोबाइल बना देगी। आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, तनख्वाह की बात नहीं कर रहे, आप लोग स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। और देखिए वहां मैनेजमेंट लेवल की एजुकेशन, मैनेजमेंट लेवल की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, ट्रेनिंग के सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए लोग प्रोडक्टिव हैं, सस्ते नहीं है, प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। इंडिया में मैं बधाई देता हूं हमारी सरकार को जो स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही है, लेकिन नीचे अभी उसमें बहुत काम करना बाकी है। अगर स्किल बिल्डिंग हुआ तभी एम्प्लॉयबिलिटी आएगी, तभी देश में परिवर्तन आएगा। अब क्योंकि स्किल बिल्डिंग इंडिया में पूरी तरह से अभी तक इफेक्टिव हुआ नहीं, तो अच्छी लेबर थोड़ी बहुत है, और थोड़ी बहुत है तो वो मिलती नहीं है, वो दिखती नहीं है, अपने तिहारों पे चले जाते हैं, अपने खेत वेत संभालने में निकल जाते हैं। तो होता क्या है, अच्छी लेबर ना होने के कारण हमारे देश में वो प्रोडक्टिविटी के कारण हम चाइना के प्राइसेस को कंपीट नहीं कर पा रहे। ये माल सस्ता बेच जाते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। और अगला मेरा पॉइंट है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। हाँ, क्या मतलब हुआ उसका? चाइना क्या हो गया, अभी एक ग्लोबल पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया मैन्युफैक्चरिंग का। अभी किसी को कुछ भी बनवाना हो, वो दुनिया भर से पहले चाइना आ जाएगा, आकर के देखेगा भाई कौन बनाएगा, हर आदमी खड़ा हो जाता है, बोले तो मैं बना दूंगा, अरे मैं बना दूंगा। क्या मतलब, सब बना दोगे? ये कभी पहले बनाया, अरे पकड़ा अभी बनाता हूं। ये क्यों हो रहा है चाइना में? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। क्या मतलब हुआ? अभ्यास कर करके जिसकी जड़ बुद्धि है, जड़मती होत सुजान, जड़ बुद्धि वाला भी एक्सपर्ट हो गया। चाइना में हर आदमी एक्सपर्ट हो गया है। ऐसा हो गया जी, कुछ भी पकड़ा दो, नई चीज दिखाओ, बन जाएगा, आप चिंता मत करो, कब तक चाहिए लो पकड़ो, दे देता हूं आपको। इंडिया में अभी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है, वो सप्लाई चेन, वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उसकी एक्सपर्टीज, उसका एक्सपीरियंस लोगों के पास नहीं है। इंडिया में अभी नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स बनने शुरू हुए हैं, यहाँ पे अभी नया इकोसिस्टम बनना चालू हुआ है। तो कोई नई चीज लाओ तो आदमी देख के घबरा जाता है, और बनने वाली चीज में भी उतनी स्ट्रेंथ आज इंडिया में स्केल अप करने की, और वो अंडरस्टैंड